हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल लर्न विथ अमर राणा में। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ आप लोग के बीच में। तो जैसा कि हमारा नया टॉपिक क्या है आज, स्क्यूनेस। क्या है? स्क्यूनेस। स्क्यूनेस हम स्टैटिस्टिक टेक्निक 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मोमेंट निकालना सीख लिया, मीन निकालना सीख लिया, कुछ रिलेशन देख लिए ना। एक देखे थे हम कॉफिशिएंट देखे थे, बीटा कॉफिशिएंट, गामा कॉफिशिएंट ना। इन सबको हम देखते हुए अब आज एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस होता क्या है? स्क्यूनेस जो होता है, ये जहाँ सिमेट्री नहीं होती। क्या नहीं होता? सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई पेज है, ठीक, ये कोई पेज है। अगर हम इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दें, दो बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखिए दोनों इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है, दोनों बराबर है। तो ये वाला इसके सिमेट्रिक है कि नहीं है? है। अगर बराबर ना होते तो हम क्या बोल देते हैं इसको? एसिमेट्रिक। ठीक। तो देखिए इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक का मीनिंग तो हमें बचपन में ऐसे ही बताया गया था, जो मैं अभी आपको बताया। अब यहाँ पे क्या है सिमेट्री का मीनिंग? जैसे मान लीजिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, स्क्यूनेस का मीनिंग क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक, इसका मीनिंग होता है लैक ऑफ सिमेट्री। इसका मीनिंग होता है लैक ऑफ सिमेट्रिक। क्या होता है? लैक ऑफ सिमेट्रिक इन SYMETRIC, सिमेट्रिक इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री ना हो, लैक ऑफ सिमेट्री। ठीक, सिमेट्री की स्पेलिंग गलत है, SYMMETRY होता है। ठीक, लैक ऑफ सिमेट्री इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको क्या बोलेंगे? स्क्यूनेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्यूनेस बोलेंगे। अब सिमेट्री क्या होता है और अनसिमेट्रिकल क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन में? देखिए मान लीजिए हमारे पास सबसे पहला देखते हैं सिमेट्रिकल। कौन सा देखते हैं? सिमेट्रिकल देखते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए हमारे पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। चलिए, सिमेट्रिक का मीनिंग होता है दोनों साइड सेम रहे। ठीक, दोनों साइड सेम ही रहे। ठीक, ये क्या होता है? सिमेट्रिक। अगर ऐसा है, ऐसा कब होगा? जब मीन, क्या? मीन इज इक्वल मीडियन इज इक्वल मोड। जब ये तीनों इक्वल रहेंगे, जब ये तीनों चीज इक्वल रहेगा हमारे पास, तो वहाँ पे कभी भी स्क्यूनेस नहीं होगा। इसको भी याद रखिएगा, वहाँ पे स्क्यूनेस नहीं होगा। तो क्या होगा? वो एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जहाँ पे मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल रहेंगे। वो क्या होगा? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहाँ पे स्क्यूनेस नहीं होगा। ठीक, अगर ऐसा है तो ये नहीं होगा। इफ मीन इज इक्वल मीडियन इज इक्वल मोड, देन नो स्क्यूनेस, नो स्क्यूनेस। तब वहां पे स्क्यूनेस नहीं होगा। ठीक, अब बात आती है एसिमेट्रिकल बोले या तो अनसिमेट्रिकल बोले। अनसिमेट्रिकल क्या होता है? देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। अब बात आती है अनसिमेट्रिकल क्या होता है, एसिमेट्रिकल। ठीक, अनसिमेट्रिकल, इसी में अन लगा देते हैं। अनसिमेट्रिकल नंबर 2 है। ठीक, अनसिमेट्रिकल मान लीजिए
अनसिमेट्रिकल है हमारे पास। अनसिमेट्रिकल में दो कंडीशन होते हैं। क्या होते हैं? दो कंडीशन। दो कंडीशन कैसे होंगे? देखिए, अगर ऐसा है, ये है, ये y है, ये x है, ये भी y है, ये x है। ठीक, देखिए ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। ठीक, देखिए अब अगर क्या, अगर ये टेल, टेल मतलब जहाँ ज़्यादा होता है उसको टेल बोलते हैं। टेल एट राइट, ये किस पे है? टेल राइट पे। यहाँ कहाँ है टेल? टेल एट लेफ्ट पे। कहाँ पे है? लेफ्ट पे है। ठीक, तब क्या होगा? अगर ऐसा है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। और ऐसा तभी होगा, कब होगा ऐसा? जब मीन इज ग्रेटर देन मोड। ऐसा तभी होगा जब ये पॉसिबल है, और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ये पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक, अगर ऐसा है तब क्या होगा? अगर टेल एट लेफ्ट है तो क्या होगा? वहाँ पे होता है निगेटिवली, क्या होता है? निगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है यहाँ पे? निगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, निगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और क्या होगा यहाँ पे? कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे होगा हमारे पास मीन, जो मीन होगा हमारा, ये क्या होगा? छोटा होगा। किससे? मॉड से। मीन हमेशा छोटा रहेगा। किससे? इसमें मॉड से। तो हम कहेंगे यहाँ क्या है? निगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मीन बड़ा है मॉड से तो यहाँ क्या बोलेंगे? तो यहाँ बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, अब बात आती है मेजर कैसे करते हैं। मेथड ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस। किसी भी स्क्यूनेस को मेजर कैसे करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, मेथड ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस कैसे मेजर करेंगे। देखते हैं कैसे मेजर करेंगे। मेजर करने का भी तरीका होगा कुछ ना कुछ ना। मेथड ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस, मेथड ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस। स्क्यूनेस को मेजर करने का तरीका, दो तरीका हमारे पास। कितना तरीका है? दो तरीका। फर्स्ट, सेकेंड। जो फर्स्ट वाला है, यहाँ से 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 2 मार्क्स के क्वेश्चन। और जो सेकेंड वाला है, यहाँ से 7 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो हम दोनों पढ़ेंगे, 2 मार्क वाले भी पढ़ेंगे, 7 मार्क वाले भी पढ़ेंगे ना। सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला जो तरीका है, आप एक चीज पढ़े रहे होंगे, कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट ना, या मेथड बोल सकते हैं। कार्ल पियर्सन मेथड आप पढ़े रहे होंगे इसको। उसके बाद मेथड ऑफ मूवमेंट, मेथड ऑफ मूवमेंट। ये दो तरीका हमारे पास। क्या, किसके तरीका है ये? हमें जब स्क्यूनेस मेजर करना होगा तो हम इस तरीके को लगाएंगे। ठीक, और अगर क्या, अगर रिलेशन जो होते हैं, रिलेटिव मेजर जो होते हैं स्क्यूनेस के, उन्हीं को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। जो रिलेटिव मेजर होते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा छोटा सा नोट बना के, रिलेटिव मेजर इज नॉन एज
कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक, कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, एस के पी से दिखाते हैं स्क्यूनेस को, ठीक, एस के पी से दिखाते हैं स्क्यूनेस को, ठीक। अब आगे क्या पढ़ना है हमें, देखते हैं तरीका नंबर 1 कैसे निकाला जाता है, ठीक, तरीका नंबर 1 या मेथड नंबर 1। चलिए मेथड नंबर 1 यही बताते हैं आपको, जगह तो है। मेथड नंबर 1 में, मेथड नंबर 1 को निकालेंगे किससे, कार्ल पियर्सन मेथड से, कार्ल पियर्सन मेथड। इसका कॉफिशिएंट क्या होता है, नंबर 1 यही बता रहे हैं आपको, ठीक, यही वाला। ये जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, एस के पी इज इक्वल होता है हमारे पास मीन माइनस मोड अपॉन एस डी, मीन माइनस मोड अपॉन में एस डी। एस डी क्या होता है, एस डी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जिसको हम सिग्मा से दिखाते हैं ना, यही तो होता था। और मैं आपको इसका फार्मूला बता चुका हूँ, आप वीडियो जाके वो देख लीजिएगा क्या होता है, ठीक, यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा। और मॉड इज इक्वल क्या होता है, मॉड इज इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, क्या होता है मॉड इज इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है ना। तब अब देखिए नंबर 2 पे क्या बनेगा हमारे पास, नंबर 2 जो होता है एस के पी इज इक्वल होता है या स्क्यू सिमेट्रिक, जो हम स्क्यूनेस बोलते हैं, ठीक, एस के पी, ठीक, ये होता है 3 मीन माइनस मीडियन, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन में क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एस डी से दिखाते हैं इसको, ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए अगर कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, क्या क्या है, अगर हमारा एस के पी जो है, इफ एस के पी इज इक्वल 0, एक ये है, अगर एस के पी इज ऐसा हो या एस के पी ऐसा हो, ये 3 कंडीशन है, 1 2 3। इसको भी मैं आपको बताता हूँ क्या, अगर ऐसा है तो क्या होगा। देखिए ये वाला जो है नंबर 3 वाला, अगर ऐसा है हमारे पास, ठीक, तो वहाँ निगेटिवली स्क्यू होगा, क्या होगा, निगेटिवली स्क्यू होगा। अगर निगेटिवली स्क्यू होगा, आपको पता है, अभी मैं कुछ देर पहले बताया आपको, मीन जो होता है छोटा होगा किससे, मॉड से। इसमें क्या होगा, मीन छोटा होगा किससे, मॉड से, ये होता है इसमें, ठीक। अगर अब इसको देखते हैं नंबर 2 वाला, ऐसा होगा तो इसको बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यू, क्या है ये, पॉजिटिवली स्क्यू है ये, ठीक, पॉजिटिवली स्क्यू है। अगर ये पॉजिटिवली स्क्यू है तो हमें पता है मीन जो है क्या होगा, बड़ा होगा किससे, मॉड से। मीन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, मॉड से। उसके बाद अगर 0 है तो मीन इज इक्वल मॉड होगा, अगर ऐसा है तो मीन इज इक्वल मॉड। अगर ये है तो यहाँ पे क्या होगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये है हमारा पूरा का पूरा मेथड किसका, कार्ल पियर्सन मेथड का। इसी फार्मूले से, इसी तरीके से, इसी कंडीशन में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि नंबर 2 जो हमारे पास था, मेथड ऑफ मोमेंट से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।